और जो बात अभी जितेंद्र कह रहे थे कि पाकिस्तान से जिस तरह से फंडिंग हो रही थी, आईएसआई के साथ ये लिंक्स जुड़ रहे थे, इसको लेकर पक्के सबूत हैं। और पाकिस्तान में भी अब इसके खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा वॉर अब एक तरह से शुरू कर दिया गया है। वो जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसके जरिए ये बात निकलकर सामने आ रही है। अभी इमरान खान का जिक्र मैंने किया था, किस तरह से उन्होंने निंदा की। और यहां पर देखिए जितेंद्र, अब बिलावल भुट्टो जरदारी का भी ट्वीट आ गया है जिसमें वो कहते हैं कि यासीन मलिक पर ये फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं। वो बहुत ही प्रोमिनेंट और रिस्पेक्टेड वॉइस हैं अमंग हुर्रियत लीडर्स और इंडियन ऑपरेशन के खिलाफ लगातार वो युद्ध लड़ रहे थे। इस बात का जिक्र उन्होंने भी अपने ट्वीट में किया है। मीमांसा, हमें इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई सबसे बड़ी ताकत था जो इस समय भारत के खिलाफ लड़ रहा था तो वो ये सेपरेटिस्ट लीडर थे, चाहे वो सैयद अली शाह गिलानी हो, चाहे वो JKLF के लीडर यासीन मलिक हो। पाकिस्तान का नुकसान इसमें होना जरूरी है क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र रच रहा था और उसमें किसी हद तक कामयाबी पा भी रहा था तो ठीक यासीन मलिक जैसे लोगों की मदद से ही वो इस तरह की हरकतें कर पा रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर ये जो अलगाववादी हैं जो लगातार देश तोड़ने की साजिश रच रहे थे, लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का रहे थे, लगातार पाकिस्तान में ISI और जो दूसरे आतंकी संगठन हैं उनके इशारों पर, उनके पैसों के बल पर लगातार जम्मू कश्मीर में बैठ कर के वहां पर आतंकी फौज तैयार कर रहे थे, उनको हथियार मुहैया करा रहे थे, वहां के जो लड़के थे उनको भारत के खिलाफ भड़का रहे थे और वो बार बार इस तरह की कोशिश कर रहे थे बताने की कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है या फिर अलग है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी और आज जिस तरह से यासीन मलिक को दोषी साबित करने के बाद आज इसके ऊपर फैसला होना है कि उनसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। उसी दौरान जिस तरह से पाकिस्तान लगातार उसके समर्थन में ट्वीट कर रहा है, इससे पता लगता है कि किस तरह से ये अलगाववादी पाकिस्तान से मिले हुए थे। दर्शकों का ध्यान इस तरफ लाना चाहते हैं कि ये फैसला कोर्ट में आ रहा है, बाकायदा ट्रायल हुआ है, खुद गिल्टी प्लीड किया है यासीन मलिक ने। ये वो तथ्य हैं जिनसे दुनिया मुंह नहीं मोड़ सकती है। और अरविंद, यहां पर जब हम बात करें सिर्फ एक टेरर फंडिंग का मामला नहीं, एक तरफ ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पैसा मुहैया कराना, उन तक हर संभव मदद पहुंचाना, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि किस तरह घाटी में अशांति फैलाई जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव कराया जाए, स्कूल्स जो हैं उनको सिस्टमैटिकली उनमें आग लगाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और जाहिर तौर पर इंडियन स्टेट के खिलाफ एक वॉर, एक युद्ध छेड़ने जैसे संगीन आरोप जिन्हें कबूला है खुद यासीन मलिक ने कोर्ट। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात का जिक्र जितेंद्र और प्रमोद मेरे साथी कर रहे थे, उनको साबित करने के लिए, उन दलीलों को साबित करने के लिए एनआईए ने बाकायदा सबूतों का भी हवाला दिया है। हमारे पास उस जजमेंट की कॉपी है जिसमें जब ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया तो आखिर किस फाइंडिंग्स के आधार पर, किन दलीलों के आधार पर यह माना कि वाकई यासीन मलिक गुनहगार है। उसमें जब हम इसको जजमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें साफ जिक्र आता है कि किस तरीके से यासीन मलिक के जब घर की तलाशी ली जाती है तो उसके घर से हिजबुल मुजाहिदीन के जो लेटर का जो हेड है उसका लेटर मिलता है। उसके जब ईमेल को खंगाला जाता है तो उससे पता चलता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में बैठी जो एजेंसियां हैं, उनके जो आतंकवादी संगठन है, उनके साथ उसका किस तरीके का संपर्क रहा है। कश्मीर के संघर्ष के नाम पर कैसे एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसके जरिए दुनिया भर से फंड जुटाया जा सके अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने के लिए। और वो भी सबूत है जिनसे बात साबित हो सके कि आखिर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र विरोधी एक मुहिम को चलाया गया और कैसे वहां पर जगह जगह प्रोटेस्ट और प्रदर्शन को अंजाम देने की एक रूपरेखा तय की गई। तो ये तमाम सबूत, चाहे वो ईमेल की शक्ल में हो, चाहे वो घर से मिले दस्तावेज हो, चाहे वो लेटर हेड हो, इन तमाम सबूतों का हवाला एनआईए की तरफ से दिया गया है जिससे साबित हो सके कि किस तरीके से यासीन मलिक पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में और खासतौर से कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें थी उनको मजबूत कर रहा था। तो अपने दर्शकों को बता देते हैं अब करीब 6 मिनट का वक्त बाकी है। टेरर फंडिंग केस जिसमें यासीन मलिक, आप जानते हैं, उसने खुद ही अपने खिलाफ जो चार्जेस थे उन्हें कबूल किया, उस पर यह बड़ा फैसला आना है। पहले 3:30 बजे का वक्त तय किया गया था और आपको बता दें अब 4 बजे ये फैसला आएगा। करीब 6 मिनट का वक्त बाकी है। एनआईए की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई है यासीन मलिक के लिए। वहीं यासीन मलिक के बचाव में उनके वकील ये कह रहे हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसे दी जाए। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद शर्मा, सबसे पहले कोर्ट से आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को।